क्लास आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स इन पैरामीट्रिक फॉर्म्स। हमने पैरामीट्रिक फॉर्म्स किया है, हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया है, एंड आज जो हम कर रहे हैं दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन पैरामीट्रिक फॉर्म। एंड इसी के साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स भी करेंगे जिनके हम एग्जांपल्स करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन पैरामीट्रिक फॉर्म। उससे पहले सबसे पहले तो तुम्हें थोड़ा सा ये पता रहना चाहिए कि पैरामीट्रिक फॉर्म क्या है। हमने करा हुआ है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा इसमें रिवाइज कराऊंगा। पैरामीट्रिक फॉर्म में हमारा क्या है, व्हाट आर पैरामीट्रिक फॉर्म, ये मैंने बताया था कि हमारा जो एक्सप्लिसिटली अगर कोई फंक्शन हमारा x एंड y में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इस पैरामीट्रिक फॉर्म, जिसके अंदर हमारा एक यहां पर पैरामीटर t है जो कि एक कांस्टेंट वेरिएबल है। तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करते हैं, राइट। यहां से हम dx बाई dt फाइंड आउट करते हैं जो कि हमारा f डैश t के इक्वल आता है। यानी कि हमने इसको क्या किया, विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट किया। इसी तरीके से y को भी हम सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में, जैसे हमने डिफ्रेंशिएशन किया है। इसको अगर हम डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t इज dy बाई dt इज इक्वल टू g डैश t का डेरिवेटिव हमारा 1 रहेगा, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू t हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। इसके बाद हमारा क्या स्टेप था पैरामीट्रिक फॉर्म में dy बाई dx फाइंड आउट करने के लिए, हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं। dy बाई dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt जो कि हमारा किसके इक्वल है, g डैश t अपॉन f डैश t। यानी कि जो हमारा dy बाय dx है दिस इज इक्वल टू g डैश t अपॉन f डैश t। ये जो g डैश t अपॉन f डैश t है दिस इज अ फंक्शन इन t। तो मैं क्या करता हूं, इसको एक फंक्शन अज्यूम कर लेता हूं, लेट दिस बी h t, मतलब g डैश t इज अ फंक्शन इन t, f डैश t इज अ फंक्शन इन t। सो दोनों का जो कोशेंट होगा इज ऑल्सो अ फंक्शन इन t, सो लेट इट बी h t। तो मतलब मेरा जो dy बाई dx है वो क्या आ गया, dy बाई dx इक्वल्स टू ht, मतलब dy बाई dx मेरा एक फंक्शन आ गया इन टर्म्स ऑफ t। अब मैं क्या करता हूं, मुझे फाइंड आउट करना है क्या, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, मतलब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन हमें फाइंड आउट करना है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में किया भी था। बट यहां पर जो फंक्शन है वो हमारा पैरामीट्रिक फॉर्म में है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हमें कैसे मिलता है, अगर हम डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स करते हैं विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, एक्स, विल गेट डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये मिलता है। तो हम क्या करते हैं, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर डिफ्रेंशिएट कर दें, डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स विल बी डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ dy बाई dx इज व्हाट, d2y अपॉन dx स्क्वायर। सिंस दिस इज अ फंक्शन h t का जो डेरिवेटिव है वो हमारा क्या रहेगा, h डैश t इंटू डेरिवेटिव ऑफ t का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज व्हाट, dt बाय dx। ये खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर जो सेकेंड ऑर्डर इन पैरामीट्रिक फॉर्म में ध्यान रखना है। जब भी हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे उससे हमें एक फंक्शन मिलेगा जो कि हमारा पैरामीटर की फॉर्म में होगा। पैरामीटर हमारा क्या है, t है यहां पर, तो हमें एक फंक्शन मिला उस पैरामीटर की फॉर्म में। उसके बाद हमें क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, बिकॉज हमें d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना है। जब हम इसको डेरिवेटिव करेंगे, एच टी का डेरिवेटिव एच डैश टी हो गया, बट जब हम t का डेरिवेटिव करेंगे फर्दर, जैसे यहां पर हमने t का डेरिवेटिव किया था विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमने 1 लिया था, राइट, तो f डैश टी था ये सिर्फ, बट यहां पर t का जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x विल बी
डी टी बाय डी एक्स। तो ये खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पर बच्चे आकर गलती करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं, एच डैश टी कर देते हैं, बट टी का डी टी बाई डी एक्स लेना भूल जाते हैं। तो इस पॉइंट को खास ध्यान रखना कि ये स्टेप भूलना नहीं है, हमेशा टी का डेरिवेटिव डी टी बाई डी एक्स लिखना जरूरी है। एंड डी टी बाई डी एक्स का हमारा वैल्यू क्या है, यहां से हम निकाल सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी इज एफ डैश टी। तो डी टी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एफ डैश टी। तो मतलब जो हमारा आंसर है विल बी एच डैश टी अपॉन, बिकॉज डी टी बाई डी एक्स विल बी 1 अपॉन एफ डैश टी, सो दिस इज अपॉन एफ डैश टी। ये हमारा आंसर इस फॉर्म में आएगा। इस तरीके से हम अपने पैरामीट्रिक फंक्शंस को सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करते हैं। खास जो पॉइंट है मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, जब भी हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, जब हम फंक्शन जो कि पैरामीटर की फॉर्म में है उसको डिफरेंशिएट करते हैं, जो भी हमारा पैरामीटर है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना जरूरी है। अगर ये नहीं लिया क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एंड दिस फॉर्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। एंड इस क्वेश्चन को उनका देने का पर्पस ही ये होता है कि कितना बच्चे का बेस स्ट्रांग है, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चे यहां पर आकर मिस्टेक करेंगे अगर उनका बेस स्ट्रांग नहीं है। तो इसलिए ये फॉर्म मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती है। अब हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। से इन द क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव टू फाइंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर if x is a cos theta and y is a sin theta. We have the function in parametric form and we have to find d2y by dx square. तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, पैरामीट्रिक फॉर्म में पहले हम dy by dx फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए हम यहां से y हमारा क्या है, a sin theta, dy by d theta विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे विल बी a cos theta। हमारे पास x है a cos थीटा, यहां से विद रिस्पेक्ट टू थीटा dx बाई डी थीटा विल बी माइनस a sin थीटा। थीटा का डेरिवेटिव 1 रहेगा दोनों केसेस में, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू थीटा चल रहा है। हम दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हमारा जो dy बाई डी एक्स है वो किसके इक्वल आ जाएगा, a cos थीटा अपॉन माइनस a sin थीटा। दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, a से a कैंसिल हो गया, cos थीटा अपॉन sin थीटा इज व्हाट, cot थीटा। तो dy बाई डी एक्स हमारा आ गया माइनस cot थीटा। अब हमें क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। So again differentiating with respect to x। अब हम करेंगे with respect to x, because dy by dx का डेरिवेटिव with respect to x is d2y by dx स्क्वायर। तो dy by dx का डेरिवेटिव with respect to x is d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस साइन एज इट इज, cot थीटा का डेरिवेटिव इज माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा से ये बन जाएगा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ cot थीटा इज माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा एंड माइनस इंटू माइनस इज प्लस, इंटू डेरिवेटिव ऑफ द एंगल। एंगल हमारा क्या है, थीटा, और हम डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के। डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू x इज व्हाट, डी थीटा बाय डी एक्स। अब हमें क्या करना है, डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू हमारी यहां से निकलेगी, डी थीटा बाई डी एक्स हमारा क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल माइनस 1 अपॉन a sin थीटा। दिस इज डी थीटा बाई डी एक्स। ये वैल्यू हम यहां पर प्लेस कर देते हैं। सो दिस इंप्लाइज d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर
थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स इज -1 अपॉन ए साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा इज कोसेक थीटा, तो ये कोसेक क्यूब हो जाएगा। सो माइनस कोसेक क्यूब थीटा होल अपॉन ए इज आवर आंसर। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2 again we have to find d2y by dx square, but we have to find d2y by dx square at x equal to pi by 2। हमें पैरामीट्रिक फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है। इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, बस लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें हम x का वैल्यू pi by 2 प्लेस कर देंगे। पहले वैल्यू पुट नहीं कर सकते बिकॉज हमें एट x इक्वल टू pi by 2 d2y by dx स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो वी फाइंड d2y by dx स्क्वायर फर्स्ट। सो उसके लिए हमारा जो ये y इक्वल टू a1 माइनस कॉस थीटा है, यहां से हम dy बाय डी थीटा अगर फाइंड आउट करते हैं वी गेट a एज इट इज। 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस थीटा का डेरिवेटिव इज माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस इज प्लस, सो दिस इज a साइन थीटा। थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज 1। यहां से हम dx बाय डी थीटा फाइंड आउट कर लेते हैं a एज इट इज। थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज 1, साइन थीटा का डेरिवेटिव इज कॉस थीटा, एंगल का 1 हो जाएगा। हमें क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना है। सो dy बाई डी एक्स इज, दोनों को डिवाइड करेंगे a साइन थीटा अपॉन a 1 प्लस कॉस थीटा। एंड पैरामीट्रिक फॉर्म में मैंने बताया था कि इस पार्ट को सिंप्लीफाई करना होता है, बिकॉज अगर हम यहीं पर अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ये कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया, तो साइन अपॉन कॉस इज 10। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10 थीटा बाय 2। ये आ गया हमारा dy बाय dx। अब हमें क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा फिर से डिफरेंशिएट करना है। तो अब हमें क्या करना है, हमें d2y बाई dx स्क्वायर निकालना है, मतलब कि हम इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ dy बाई dx विद रिस्पेक्ट टू x इज d2y अपॉन dx स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा बाई 2 इज sec स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा बाई 2 इज 1 बाई 2 एज इट इज। थीटा का डेरिवेटिव इज d थीटा बाय dx। इसके बाद हमें क्या करना है, d थीटा बाई dx की वैल्यू प्लेस करनी है, जो कि हमारी d थीटा बाई dx की वैल्यू आई थी a1 प्लस कॉस थीटा। तो ये वैल्यू यहां पर इसका रेसिप्रोकल डलेगा, देयरफॉर d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू 1 अपॉन 2 डी थीटा बाई डी एक्स इज 1 अपॉन a 1 प्लस कॉस थीटा। ये आ गया हमारा sec स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2a। 1 प्लस कॉस थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो इसको हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख देते हैं। यहां से अब ये हमारा आ गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर इज सेक स्क्वायर, तो ये बन गया सेक टू द पावर 4 थीटा बाय 2 अपॉन 4a। दिस इज d2y बाय dx स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, x का वैल्यू पाई बाय 2 प्लेस करना है। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर एट x इक्वल टू पाई बाय 2 इज इक्वल टू सेक टू द पावर 4, ये बन जाएगा पाई बाय 4 बिकॉज थीटा इज पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 इज पाई बाय 4 अपॉन 4a सेक 45। सेक पाई बाय 4 कितना होता है, कॉस का रेसिप्रोकल मतलब कि √2 की पावर 4 इज 4।
So this is 4 upon 4a. So the answer is 1 upon a. This is answer. Now क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 एक नया फॉर्म है ये पैरामीट्रिक फॉर्म ही, बस क्वेश्चन को जो फॉर्मेट है वो चेंज कर दिया है. जैसे कि यहां पर है डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू ई की पावर कॉस एक्स. मतलब एक फंक्शन को हमें दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. अभी तक जो हम डिफरेंशिएशन करते थे वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू थीटा करते थे. बट हियर वी हैव टू डिफरेंशिएट वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन. तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, हम इनको अज्यूम कर लेते हैं. लेट साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जेड एंड e टू द पावर cos x इज इक्वल टू t. हमने क्या करा, साइन स्क्वायर x को z अज्यूम कर लिया, e टू द पावर cos x को t अज्यूम कर लिया. वो तुम कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, a b वट एवर यू वॉन्ट. मैंने यहां पर z एंड t अज्यूम करा. अब मुझे जो डिफरेंशिएट करना है वो साइन स्क्वायर x को विद रिस्पेक्ट टू e cos x करना है. यानी कि मुझे z को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t. मैंने इसको z लिया है, इसको मैंने t लिया है. इसका मतलब मुझे z को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t. सो माय आंसर शुड बी dz अपॉन dt, डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू t. ये हमें फाइंड आउट करना है. अब जब मैंने इसको अज्यूम करा तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है ये पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जिसमें हमारा पैरामीटर क्या है, x है, एंड z एंड t आर फंक्शंस इन x इन पैरामीट्रिक फॉर्म. तो हम क्या करते हैं, यहां से z हमारा क्या है, साइन स्क्वायर x. यहां से हम dz अपॉन dx अगर निकालते हैं विल गेट 2 साइन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज cos x, x का विद रिस्पेक्ट टू x इज 1. यहां से हम ये जो t है हमारा e की पावर cos x है, dt बाई dx अगर हम निकालते हैं विल गेट e का डेरिवेटिव एज इट इज रहता है इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन x. हमने पावर फंक्शन एंगल यूज करा इसके अंदर, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा. हमें फाइंड आउट करना है dz बाई dt, मतलब दोनों को हम डिवाइड कर दें तो dz बाई dx डिवाइडेड बाय dt बाय dx will get 2 sin x into cos x अपॉन e की पावर cos x into माइनस sin x. sin x से sin x कट हो गया तो बाकी हमारा क्या बचा, दिस इज dz बाय dt इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, इसको हम ऊपर ले आते हैं, e की पावर माइनस cos x हो जाएगी इंटू cos x, एंड ये वाला जो 2 है ये एज इट इज. सो दिस इज आवर आंसर.